Hello बच्चों, let's see this question. The question states that match the elements given in column 1 with the properties mentioned in column 2. So इस question में हमारे पास यहाँ पे कुछ अल्कली मेटल्स दे रखे हैं column 1 में and column 2 में उनकी properties दे रखी हैं and हमें उन्हें correspondingly match करना है, right? Start करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो की concept हम लोग use करेंगे इस question को solve करने के लिए, वो की concept basically अल्कली metal होगा, because ये entire question अल्कली metal के around revolve कर रहा है, right? स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो अल्कली मेटल हमारे पास यहाँ पर है दैट इज लिथियम, राइट. फर्स्ट मेटल हमारे पास क्या है? लिथियम. सो लिथियम जो है इसका जो ई नॉट वैल्यू होती है, ई नॉट वैल्यू जो होती है दैट इज द मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू अमंग अल्कली मेटल्स किसकी होती है? लिथियम की होती है. एंड इसका रीजन क्या है? बेसिकली अगर हम यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव आयन की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, राइट. लिथियम प्लस का जो साइज होता है आफ्टर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दे, वो लिथियम से लिथियम प्लस अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो जो साइज होता है लिथियम का वो बहुत ज्यादा कम होता है, राइट. छोटा होता है साइज उसका, जिसकी वजह से उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट. एंड इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ई नॉट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, राइट. तो अगर हम देखें ए जो है वो किसके साथ मैच करेगा? थर्ड के साथ. सो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल आउट हो गया, सी भी कैंसिल आउट हो गया और डी भी कैंसिल आउट हो गया, राइट. बट हम बाकी ऑप्शन एक बार ही चेक करते हैं. बाकी जो हमारे पास यहाँ पे मेटल्स दे रखे हैं, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो यहाँ पे हमारे पास है मेटल सोडियम, राइट. सो सोडियम से हम क्या बना सकते हैं? NaOH, राइट. एंड NaOH क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट. क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस. एंड एक मोल NaOH जो है, 1 मोल NaOH जो है एक मोल H प्लस आयन को रिप्लेस कर सकता है, राइट. 1 मोल NaOH क्या कर सकता है? 1 मोल H प्लस आयन को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम एसिड. सो हम बोल सकते हैं जो सोडियम होगा वो बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस होगा, राइट. क्या होगा? जो सोडियम है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है. सो जो B होगा वो सेकंड से मैच करेगा. सो B जो है A 3 के साथ एंड B सेकंड के साथ मैच कर रहा है. अभी तक बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर B. अगर हम आगे चलते हैं, C जो हमारे पास यहाँ पे मेटल है दैट इज कैल्शियम, राइट. एंड कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का जो अगर हम Ca2+ की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद जो इसका कैटायनिक फॉर्म होगी दैट इज Ca2+. सो Ca2+ का जो साइज होता है, वो बड़ा होता है. एंड इसका अगर साइज बड़ा है तो हम बोल सकते हैं इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम होगी, राइट. हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी. एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, राइट. क्या है? सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्सिलेट है, अगर हम कैल्शियम ऑक्सिलेट की बात करें जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaC2O4. कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सिलेट वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है. एंड रीजन क्या है? कि इसका साइज काफी बड़ा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई. हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई. एंड अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो हम बोल सकते हैं इसका जो ऑक्सिलेट है दैट इज CaC2O4 वो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल. सो C दैट इज कैल्शियम जो है उसको हम फोर्थ के साथ मैच कर देंगे, दैट इज इसका इनसॉल्युबल ऑक्सिलेट होगा, राइट. अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जिसमें हमारे पास बेरियम दे रखा है, राइट. हमारे पास क्या है? बेरियम. सो बेरियम में भी सेम चीज आएगी कि बेरियम 2+ का जो साइज होता है, बेरियम का अगर हम साइज की बात करें तो उसका साइज काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो काफी कम हो जाती है, राइट. उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसके बड़े साइज की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है. इसकी वजह से बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 जो है ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा. सो हम क्या बोल सकते हैं? डी के लिए दैट इज बेरियम के लिए इनसॉल्युबल सल्फेट जो है इससे हम मैच कर सकते हैं. बट अगर आप देखें एक यहाँ पर कॉलम 2 में एक और ऑप्शन यहाँ पर बचा है. सो अगर हम बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है Xenon 6s2, राइट. सो हम बोल सकते हैं जो 6s2 है वो बेरियम को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसकी बेसिकली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 6s2 है.
अगर आप मैच करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 है। सो बेरियम जो है वो फर्स्ट के साथ भी मैच होगा और फिफ्थ के साथ भी। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरी तरीके से सही हो गया। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।